हेलो फ्रेंड्स। हम बात करेंगे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में। अभी प्रेजेंटली क्या पूरा ग्लोबल सेटअप है या क्या अग्रीमेंट्स हैं जो बात करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में, इंडिया का क्या स्टैंड है उसके ऊपर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें हम देख सकते हैं कि इनिशियली अभी यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन 4 दिसंबर ओनली। इट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट जहाँ पे जो प्रपोज ट्रीटी है उसका टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उसके क्या पॉइंट्स होंगे वो सब एक प्रपोजल आया है विच इज़ रिगार्डिंग कि हम कैसे प्रिवेंशन और पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को गवर्न करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही नेगोशिएशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है आफ्टर दिस रेजोल्यूशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड। और इससे पहले जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है उन्होंने भी ड्राफ्ट टेक्स्ट को सबमिट किया था टू द 6th कमेटी। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन की 6th कमेटी है, उसको ड्राफ्ट टेक्स्ट सबमिट किया गया। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन या अग्रीमेंट कैसे डेवलप होता है उसका एक पूरा टाइमलाइन है। जब हम बात करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में, इतना लंबा जो प्रोसीजर है क्या वो ही एक अपने आप में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं बन जाता है? जो गैप एग्जिस्ट करता है, जो कंट्रीज अग्री नहीं कर पाए, या फिर जो हमारा आइडिया है अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या वो इतना ब्रॉड है? बिकॉज इंडिया का स्टैंड उसमें यही है कि जो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या खाली न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाता है वो इसका एलिमेंट नहीं है। और इंडिया ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट ओनली ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए इन द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंडिया ये भी बोलता है कि टेररिज्म भी इसका पार्ट होना चाहिए ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्या वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होगा? तो इसके अराउंड ही जो हमारा बेसिक आइडिया है, क्या डेफिनेशन है, दैट इज वन थिंग। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वेयर वी सी की जीनोसाइड या वॉर क्राइम्स जो हैं, द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी साथ में, तो तीन कैटेगरीज है: जीनोसाइड, war crimes and crimes against humanity. They are grave international crimes which international criminal court ये चीज इस्टेब्लिश की गई अंडर द रोम स्टैट्यूट। तो इंडिया रोम स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है, हमने इसको साइन नहीं किया है। और इंडिया में भी डोमेस्टिकली कोई ऐसा लॉ भी नहीं है जो प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल क्राइम्स को। इसी के रिगार्डिंग देयर वाज अ जजमेंट इन 2018 फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट इन द स्टेट वर्सेस सज्जन कुमार, जहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि नीदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉट जीनोसाइड हैव बीन मेड पार्ट ऑफ द इंडियाज क्रिमिनल लॉज। अभी 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, तो उसका ये पार्ट ही नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वी आर मूविंग अहेड विद द आइडिया ऑफ डीकोलोनाइजेशन? और कैसे इंडिया फिर अपने आप को विश्व गुरु बना पाएगा? या बोलते हैं कि इंडिया इज अ विश्व गुरु, क्या वो ट्रू सेंस में है? तो इन एरियाज पे हम और ज्यादा डीप सोच सकते हैं।